आज का सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इजराइल के ऊपर भरोसा किया जा सकता है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इजराइल की जुबान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर इजराइल भरोसे के लायक होता तो शायद आज मिडिल ईस्ट के अंदर यह सब देखने को नहीं मिलता। इजराइल हमेशा शांति का रोना रोता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारे आतंकी संगठन हैं, हम लाचार से देश हैं, हम शांति कायम करना चाहते हैं, और उसी का हवाला देते हुए अक्सर जहां चाहता है इजराइल हमला करके लोगों को दबा देता है। लेकिन इस बार सामना शेर से हुआ था। फिलहाल सीज फायर हो चुका है, आप लोगों को मालूम ही है। सीज फायर तो लेबनान के अंदर भी चल रहा है, हिजबुल्लाह के साथ जो जंग चल रही थी वहां पर सीज फायर है। लेकिन आज जो ईरान के साथ सीज फायर हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर कि इजराइल की हार हो गई, इजरायली मीडिया भी ये कह रहा है, तो उसकी खुन्नस निकालने के लिए लेबनान के अंदर भी हमले कर दिए, गाजा के अंदर भी हमले करके बेगुनाह लोगों को मार दिया। वहां पर भी अपनी खुन्नस निकाल रही है इजराइल की सेना, क्योंकि तबाही इजराइल के अंदर इतनी हुई है कि इनसे देखी नहीं जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका कान पकड़ के सीज फायर तो करवा दिया, लेकिन अंदर अंदर बहुत ज्यादा बिलबिला रहा है ये शख्स। लेकिन क्या करे, मजबूर है, अमेरिका के बिना चल भी नहीं सकता। अगर अमेरिका की बात नहीं मानेगा तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता ये शख्स। ईरान ने सिर्फ 12 दिन ही हमले किए हैं तो दुनिया के सामने हाथ फैलाने लगा था कि आओ हमें बचाओ, हमारा ये डिफेंस सिस्टम खत्म हो रहा है। फिलहाल खबर यह है कि सीज फायर का उल्लंघन ये करना चाह रहा था। सीज फायर लागू हो गया है, लेकिन अभी दिल में चसक उठ रही है कि आखिरी मिनटों में जो हमले हैं वो ईरान ने क्यों किए। सीज फायर लागू होने से कुछ टाइम पहले ही ईरान ने 12 मिसाइलें छोड़कर तगड़ा जवाब दिया है कि हमारी तरफ आंख उठाने की कोशिश मत करना। चुभ रहा है अंदर अंदर बहुत ज्यादा इसके दिल में कि आखिर हम वो सब ईरान के साथ क्यों नहीं कर पाए जो हम लेबनान के साथ कर रहे थे, गाजा के साथ कर रहे थे, या फिर यमन और सीरिया में करते हैं। आखिर ईरान के साथ हम वो क्यों नहीं कर पाए। जब इंसान हमेशा जीतता रहता है ना, हमेशा अपनी कॉलर खड़ी करता रहता है ना, और जब उसको सामने से पटकनी एक बार लगती है तो फिर वो बिलबिलाता है। फिलहाल इसने कुछ फाइटर जेट अपने तेहरान की तरफ उड़ा दिए, जिसमें बहुत सारा बारूद भी भरा हुआ था, मिसाइलें भरी हुई थी। इसका इरादा था कि उड़ते उड़ते हम कुछ और हमले करके यह साबित कर दें कि देखिए हम अभी भी हमले कर सकते हैं। खुन्नस निकालने के लिए इसने अपने फाइटर जेट तेहरान की तरफ उड़ा दिए और टारगेट भी सेट कर दिए थे। अचानक से खबर फैल गई कि इजराइल ने सीज फायर तोड़ दिया है। तुरंत डोनाल्ड ट्रंप ने फोन लगा दिया बेंजामिन नेतन्याहू के पास। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक तुरंत फोन कॉल पर बात हुई डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की। डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू से कह दिया कि तुरंत अपने फाइटर जेट वापस लाओ, वहां पर बम मत गिराओ वरना यह बहुत बड़ा उल्लंघन हो जाएगा। तुरंत अपने पायलटों से कहो कि अपने फाइटर जेट वापस लेकर आएं। नेतन्याहू ने फौरन अपने पप्पा की बात मानी और पायलटों को आदेश दे दिया कि बम ना गिराएं और फौरन वापस आएं। फाइटर जेट फौरन वापस आ गए। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक दर्जनों टारगेट सेट करके गए थे फाइटर जेट इजराइल के। अगर ट्रंप का फोन नहीं पहुंचा होता नेतन्याहू के पास तो हमले हो गए होते, और अगर हमले हो जाते तो डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती। सिर्फ फाइटर जेट उड़ाए तेहरान के ऊपर, तब ही डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है। और मीडिया के सामने अब जब भी आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप तो खुन्नस खा रहे हैं इजराइल के ऊपर कि बहुत बड़ा वायलेशन कर रहा है इजराइल। ईरान और इजराइल दोनों को ही वो गलत कह रहे हैं, लेकिन इजराइल को ज्यादा कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि बहुत बड़ा वायलेशन कर रहा है इस तरीके से अपने फाइटर जेट उड़ाकर। फिलहाल इजराइल ने अपने फाइटर जेट वापस तो बुला दिए, लेकिन आते आते उन्होंने ईरान के अंदर हमले जरूर किए। एक रडार सिस्टम था, इजराइल के पायलटों ने भागते भागते उस रडार सिस्टम को निशाना बनाया और उस पर हमला किया। ईरान की मार से ये लोग इतना ज्यादा बौखला गए हैं कि इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब हम करें क्या। ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया, यह भी इनके लिए बड़ी मुसीबत की बात है। ट्रंप ने सीज फायर करवाया, अब ट्रंप से भी कुछ नहीं कह सकते ये कि आपने क्यों सीज फायर करा दिया, क्योंकि उनके बिना एक कदम नहीं चल सकते ये। तो बड़ा बिलबिला रहे अंदर अंदर। जब इजराइल के फाइटर जेट वापस आ गए तो उसके बाद और एक पोस्ट किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि इजराइल ईरान पर हमला करने नहीं जा रहा था, सभी विमान वापस लौटेंगे और ईरान की तरफ दोस्ताना प्लेन वेव करते हुए घर की ओर बढ़ेंगे, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, युद्ध विराम जारी रहेगा। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, ये बड़ा अजीब चीजें नहीं लग रही हैं आप लोगों को? जो डोनाल्ड ट्रंप G7 सम्मेलन छोड़कर बीच में ही वापस आ गए थे अमेरिका और साफ कह दिया था कि सरेंडर करो, सीज फायर नहीं होगा।
आप सरेंडर करो और बिना किसी शर्त के करो। खामेनेई, हम सीज फायर के लिए राजी नहीं होंगे और हमें मालूम है आप कहां पर छिपे हुए हैं, हम आपको मार भी सकते हैं। बड़ी बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही जा रही थी, B-2 बॉम्बर लाकर हमले भी कर दिए, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ रातों रात कि अमेरिका इस तरीके से अपने सुर बदल रहा है। दरअसल खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि जब कतर के बेस पर रात हमले हुए तो उसके बाद कतर की सरकार की तरफ से पूरी रात डोनाल्ड ट्रंप से चर्चा की गई, ईरान से चर्चा की गई और इजरायली डेलीगेशन से भी रात भर बातचीत चली है। दरअसल ऐसी खबरें आने लगी कि कतर अब प्रेशर डाल रहा है अमेरिका के ऊपर कि हमने आपको अपने देश के अंदर जगह इसलिए दी थी ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे देश में कोई खतरा आए तो आप हमारी मदद करें, लेकिन आपके यहां होने से ही हमारे देश के लोगों के लिए खतरा पैदा हो रहा है, यह ठीक नहीं है। अमेरिका को ऐसा लगने लगा कि शायद हमारा बोरिया बिस्तर यहां से बंध सकता है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने रातों रात यह फैसला ले लिया कि सीज फायर हो। और अब बात ऐसे कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जैसे कितने अच्छे बिचौलियां हैं, शांति शांति, एकदम दोस्ताना माहौल। डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा है। वैसे ईरान ने सबको हिलाकर रख दिया। सीज फायर होने के बाद ईरान इसको अपनी बहुत बड़ी जीत बता रहा है और ईरान के अंदर अब विक्ट्री परेड भी निकाली जाएगी, सेलिब्रेशन होगा इस जीत का। अयतुल्लाह खामेनेई का शुक्रिया अदा किया जा रहा है तमाम ईरानी वासियों की तरफ से। आपकी स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रही है ये अमेरिकी प्रतिनिधि लूना है। इन्होंने कहा है कि इजराइल ने राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से तय किए गए युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, इजराइल हमारी सहायता के लायक नहीं है। अमेरिका के जो नेता हैं वो नेतन्याहू से अंदर अंदर चिढ़ रखते हैं, लेकिन क्या करें जब मुखिया नेतन्याहू के कब्जे में आ जाता है और मुखिया लालच में कब्जे में आ जाता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर हमारा एक ही मोहरा है इजराइल, अगर हम इससे नाराजगी कर लेंगे तो मिडिल ईस्ट के बादशाह हम कैसे बन पाएंगे, फिर हम अमेरिका और यूरोप में ही सिमट कर रह जाएंगे। अमेरिका को तो पूरी दुनिया में राज करना है और अपने हथियार भी बेचने हैं, इसीलिए जो बादशाह है अमेरिका का जो भी होता है राष्ट्रपति वो नेतन्याहू के कब्जे में आ जाता है। लेकिन नेता अंदर अंदर किलसते हैं, क्यों नेतन्याहू की इतनी बात मानी जाती है। इजरायली मीडिया में भी ये बात चल रही है कि इजराइल इस जंग को हार चुका है। इजरायली मीडिया का कहना है कि इजराइल इस जंग को आक्रामक तरीके से जारी रख सकता था, उसकी रक्षात्मक क्षमताएं खत्म हो रही थी, कोई रास्ता नहीं था। फिलहाल इजराइल के नेताओं का हाल इस वक्त ऐसा हो चुका है कि वो अपनी चोटों को दिखा नहीं पा रहे हैं। ईरान ने एक ऐसी चोट दी है कि दुनिया को खुलकर बता भी नहीं पा रहे हैं और बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल खुन्नस कहीं तो निकालनी है, लेबनान के ऊपर हमले कर दिए, लेबनान के साथ भी सीज फायर है। खबर आ रही है कि इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के नवाहित में हवाई हमला किया। रोड पर एक कार जा रही थी, उस कार पर हवाई हमला किया, जानलेवा हवाई हमला था। अब इसमें कौन बैठा था अभी बात सामने नहीं आई है, लेकिन हमले किए। गाजा के अंदर भी हमले किए इजराइल की सेना ने और इजराइल के ड्रोन ने गोलीबारी की। 79 लोग आज फिलिस्तीन के अंदर गाजा के अंदर मारे गए। इजराइल की सेना न जाने कौन सी खुन्नस निकाल रही है गाजा के लोगों के लिए। जब भी वो लोग सहायता लेने जाते हैं उनके ऊपर गोलीबारी हो जाती है। रोजाना का ये हो गया है, रोजाना लोग मारे जा रहे हैं और लोगों का भीड़ में जाना मजबूरी है क्योंकि बचा कुछ नहीं है लोगों के पास खाने पीने के लिए, इसलिए सहायता लेने जाते हैं और रोजाना मारे जाते हैं। यमनी सशस्त्र बलों के उप प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला बिन आमिर कहते हैं कि अगर क्षेत्र में शांति की तलाश है तो इसमें गाजा को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध यहीं से शुरू हुआ था और इसी की वजह से यह जारी रहा और विस्तारित हुआ और इसी के लिए इसे समाप्त किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही है दोस्तों। ईरान इजराइल के बीच तो सीज फायर हो गया, लेकिन सीज फायर की जरूरत गाजा में भी है। डोनाल्ड ट्रंप को इधर भी नजर करनी चाहिए, क्योंकि गाजा तो वैसा का वैसा ही है आज भी। ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया इजराइल को, लेकिन गाजा आज भी वैसा ही है। गाजा के लिए भी ईरान को आगे आना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करनी चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप जो शांति दूत बने हुए हैं इस वक्त दुनिया में, गाजा के लिए भी आगे आकर कुछ ना कुछ इनको करना चाहिए। लेकिन गाजा का हाल आज भी वैसा का वैसा ही है। फिलहाल के लिए इतना ही, कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।